300 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, 200 ਦੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, 500 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਮੁੱਕੀ, ਘਿਓ ਮੁੱਕਾ, 500 ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। तेल तो सस्ता होया लेकिन इन्हों का पता कोई नहीं लगना किहड़े वेले बादल आता है। इधर से कम करके उधर से उन्होंने बराबर साफ कर दिया। मजदूर तबके ने नीचे का नीचे जाना है, जिसके पास है उसका दबाव ऊपर का ऊपर ही है। 40 रुपये कम हुआ है अभी, वो इंशाल्लाह ताला जैसे उसने पाकिस्तान में कदम रखना है, पेट्रोल फिर अपनी जगह पे आ जाना, 100-125 पे आ जाना, हर चीज़ सस्ती होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत 40 रुपये कम हुई है। आज तक पाकिस्तानी तारीख में ऐसा होता रहा है कि पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये एकदम ही बढ़ जाती है, लेकिन अब कम होने पे आई है। पहले जब कम होती थी तो 10 रुपये, 12 रुपये, मैक्सिमम 10-12 रुपये जो है कम होती थी कीमत, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि 40 रुपये कीमत इकट्ठी कम हुई है। हम अपने शहरियों से जानेंगे, हम पेट्रोल पंप के अंदर कसूर शहर के अंदर मौजूद हैं, शहरियों से जानेंगे कि 40 रुपये कम होने के ऊपर उनका क्या रद्द अमल है, उनके क्या ख्यालात हैं। क्या 40 रुपये पेट्रोल कम होने की वजह से, पेट्रोल की कीमत कम होने की वजह से महंगाई के ऊपर कोई असर पड़ेगा? तो हमारे सारे एक हम जानते हैं शहरियों से, ऐसा शहरी मौजूद हैं पेट्रोल पंप पे, हम इनसे जानते हैं कि पेट्रोल 40 रुपये कम हुआ है तो इसके ऊपर इनका क्या रद्द अमल है। जी भाई, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹਾਲੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਹ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ 150 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, 300 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, 200 ਦੇ ਕੇਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, 500 ਰੁਪਈਆ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਨੀ ਮੁੱਕੀ, ਘਿਓ ਮੁੱਕਾ, 500 ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੰਜੇ ਦੀ ਆਨ ਦੇ ਘੁੰਮਤ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਜਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। 300 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई तेल तो सस्ता होया लेकिन इन्हों का पता कोई नहीं लगना किहड़े वेले बादल आता है। पता को नहीं किदों वधा देना, लेकिन घटे तो बेहतर होए आवाम वास्ते भी तो सारे वास्ते बेहतरी होए दी, नहीं तो फिर दुआवां बददुआवां तो है ही ने। ਸਹੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ 35-40 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਸਤਾ ਸਿਰਫ 8-10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 40 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਇਆ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲੇ ਆਣ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇ ਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਕਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੈ हुकूमत कर रही है ना, नवाज शरीफ तो जो आए तो उदों दी गल्लां ने, उस तो पहले कोई गल नहीं ना होए दी। अब ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपका इस तरीके से चल रहा हो, आप इकनॉमिक्स अपनी इस तरीके से चला रहे हो, तो आम आदमी को जो फ़ायदा है ना वो नहीं मिल रहा। ठीक है, मिलना है फ़ायदा वो अपनी बड़ी कंपनीज़ को। ठीक है, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रुप्स है, उन्हीं को फ़ायदा मिलना है, आम आवाम को फ़ायदा नहीं मिलना है। जब आम आवाम को फ़ायदा नहीं मिलना तो मेरे और आपके हिस्से में पेट्रोल के 40 रुपये कम होने में कोई फ़ायदा नहीं है। हमने यहाँ पे लोगों से पहले भी पूछा है तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं खुशी से कि 40 रुपये कम हुआ, महंगाई कम हो जाएगी, घी की कीमतें कम हो जाएंगी, चीनी की कीमतें कम हो जाएंगी। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, जितने भी लोग कहते हैं ना, उनसे आप सिर्फ एक सवाल करें कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अगर 100% में से 10% पॉसिबिलिटीज़ है तो इट्स नथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी उस 40 रुपये पेट्रोल से अगर आपकी महंगाई उस लेवल से ऊपर ही चली गई है, ठीक है, जिसने कम होना ही नहीं है। मुझे भी पता है, आम बंदे को भी पता है, और किसी भी एजुकेटेड बंदे से भी पूछो तो उसने को भी पता है। तो 40 रुपये से अगर आप किसी छोटी मोटी चीज़ आ जाए तो ठीक है, लेकिन आपकी मीशत और इकनॉमिक्स बेहतर नहीं हो रही। तो अगर आपकी मीशत और इकनॉमिक्स ही बेहतर नहीं हो रही तो क्या फ़ायदा है 40 रुपये का? मेरे और आपको किसी को फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस पेट्रोल में हम खड़े हैं ना, इस पेट्रोल के मालिक को तो फ़ायदा है, लेकिन हमें और आपको फ़ायदा नहीं है। जी नाजरीन, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, ये कह रहे हैं कि हम ज़रा भी खुश नहीं हैं, पेट्रोल के कम या ज़्यादा होने से महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ने वाला।
इसके साथ हमारे साथ रही है, हम मज़ीद शहरियों से जानते हैं कि उनका क्या रद्द अमल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। पेट्रोल 40 रुपये सस्ता हुआ है। पहले तो ऐसा होता था कि 35 रुपये 40 रुपये पेट्रोल इंक्रीज़ होता है, ठीक है, लेकिन ये तारीख में पहली मरतबा शायद ऐसा हुआ है कि इतनी ज़्यादा प्राइस के साथ पेट्रोल कम हुआ है। तो आपका क्या इसके ऊपर रद्द अमल है? बहरहाल बड़ी खुशी हुई है कि मैं जब पेट्रोल डालने आ रहा था मुझे नहीं पता था ये कम हुआ है, तो मैंने देखा चलो 300 का डलाते हैं। बहरहाल माशाल्लाह 40 रुपये सुन के बड़ी खुशी ज़्यादा हुई है। और अभी तक तो माशाल्लाह नवाज शरीफ इधर पहुँचे नहीं हैं। जब ये पहुँच गए तो मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और बहुत अच्छी जगह जो पहुँचेगा। आपके कहने का मकसद है ये जो पेट्रोल कम हुआ है, ये 40 रुपये कम हुआ है, ये नवाज शरीफ साहब के आने की खुशी में हुआ है? नहीं, आने की खुशी तो नहीं है। बहरहाल वो जब जैसे जैसे आ रहे हैं माशाल्लाह हर चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है। ये नहीं कि पेट्रोल के ऊपर भी घी भी सस्ता हुआ है। अभी सूफिया का पैकेट 460 रुपये का है, पहले कितना था, अभी देखा अल्लाह ताला। और कारोबार भी चलेंगे और मज़दूर भी खुशहाल होंगे। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, बहुत ठीक बुरा है, हाल था। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें अभी तो जो भी हालात है एकदम तो नहीं सेट होने ना कि एक बंदा बोले एकदम सेट हो जाएंगे, पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। उनको आने के लिए स्टैंड भी होना है। उन्होंने आते साथ तो अलादीन का चिराग तो है नहीं, ऐसे किया तो चलो सारा कुछ ही बदल दिएगा, पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। आस्ता 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 से इंशाल्लाह दोबारा फिर सब खुशहाल हो जाएंगे। 21 तारीख को जलसा रखा गया नवाज शरीफ साहब की आमद के सिलसिले में लाहौर, तो आप वहाँ जाएंगे मीनार पाक? इंशाल्लाह जितने भी दोस्त होंगे मैं लेके जाऊँगा। जितना भी मेरा खर्चा थोड़ा जितना भी हो सकेगा मैं करूँगा खर्चा इनके लिए। जी नाजरीन, हमारे साथ कारकुनान मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब जैसे जैसे उनके आने की आमद है तो वैसे वैसे महंगाई भी कम हो रही है और मज़ीद भी महंगाई कम होगी। इसी तरह हमारे सारे यहाँ मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनका क्या रद्द अमल है। जी भाई, 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? 40 रुपये पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि हुक्मरानों को चाहिए कि जाके दूसरी चीज़ों के ऊपर भी मेंशन करें कि वो भी चीज़ें कम होएं। खाली इसके पेट्रोल के होने से कम होने से 3 रुपये इन्होंने यूनिट महंगा कर दिया मज़ीद बिजली का। अवाम बड़ा खुश हो रही है। पहले ऐसा होता था कि पेट्रोल जो है ना वो 10-12 रुपये कम होता था, जब बढ़ता था तो 35-40 रुपये इकट्ठा बढ़ता था, लेकिन अब ऐसा हुआ है पहली मरतबा कि 40 रुपये प्राइस कम हुई है, तो वहाँ बड़ा खुश हो रही है। 40 रुपये कम हुई है, खुश इस वजह से हो रही है कि 40 रुपये होश गुम हो गए उनके 40 रुपये कम होने की वजह से। लेकिन वो बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि वो 40 रुपये उधर से कम करके इन्होंने 3 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ा दिया है। ऊपर से जो चीनी, आटा, घी, इनके ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं करनी। मगरमच्छों को इन्होंने नहीं पकड़ना, मछलियों का शिकार करना है इन्होंने। जी नाजरीन, आपने भाई की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि पेट्रोल की अगर प्राइस बढ़ी है तो दूसरी तरफ जो दूसरी चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया हैं, बिजली का यूनिट है, उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। एक तरफ प्राइस कम होती है तो दूसरी तरफ बढ़ जाती है। इसके साथ ही अपने मेज़बान नासिर हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्मार्ट न्यूज़।